जब दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रही है, तब वहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आपसी विवाद चल रहा है। तो आइए इनके बीच के विवाद की जड़ों को समझते हैं। सोमवार को हमास ने 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास के 150 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया था। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को हवाई हमले में गाजा पट्टी में 13 मंजिला बिल्डिंग पर हमला किया था। इजराइल ने 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया, जिनके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और उसमें कम से कम 3 चरमपंथियों को मार गिराया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने बताया कि उस बिल्डिंग पर मिसाइलें बरसने से पहले चेतावनी दी गई थी ताकि लोगों को बचाने का मौका मिल सके। इसमें हमास का कार्यालय, एक जिम और कुछ स्टार्टअप बिजनेस के ऑफिस थे। इसी तरह बुधवार तड़के इजरायली एयरक्राफ्ट ड्रोन ने हवाई फायर दागकर एक 9 मंजिला इमारत को भी ध्वस्त कर दिया। यह इमारत रिहायशी बिल्डिंग थी, जिसमें मेडिकल कंपनी और दांत का एक दवाखाना भी था। इस इमारत से 200 मीटर की दूरी पर एसोसिएट प्रेस ब्यूरो का ऑफिस है, जहां तक इमारत में किए गए धमाके का धुआं और धूल पहुंची थी। इस हमले के जवाब में हमास की ओर से 100 मिसाइलें रेगिस्तान के बीच बसे शहर बीरशिबा में दागी गई। इजराइल की ओर से कहा गया कि एश्केलॉन में हमास की ओर से किए गए हमले में 1000 मिसाइलें दागी गई। हमास की ओर से 130 रॉकेट तेल अवीव की ओर भी दागे गए। इस रॉकेट हमले में रिशान लेजियान में एक महिला मारी गई और 3 महिलाएं होलोन के बस स्टैंड के पास घायल हो गईं। इजराइल और हमास के बीच मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात फिर एक बार झड़प हुई, लेकिन इस बार की ये झड़प अब तक की झड़पों में सबसे ज़्यादा घातक बताई जा रही है। न्यूज़ एजेंसियों मुताबिक 2 दिनों में 29 फिलिस्तीनियों और इजराइल की तरफ से 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें एक भारतीय महिला भी है। गाजा में 10 बच्चे भी मारे गए हैं। 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच यह लड़ाई 2014 की गर्मियों में 50 दिन तक चले युद्ध के बाद सबसे बड़ी लड़ाई है। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।